Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your free crash course for mains। अब आज का क्वेश्चन जो है पॉलिटी के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नजर डालते हैं क्वेश्चन पे। Now the question says constitutional and statutory bodies in India need to maintain their independence to adequately perform their functions। ये पहली स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है elaborate on the issues surrounding their functioning and measures to improve the same। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहली स्टेटमेंट ने ही आपको एक तरह से हिंट दे दिया है that one of the issues that is confronting the working of constitutional and statutory bodies is what? Lack of independence, lack of autonomy, political interference and so on so forth। Apart from this, the question asks you to elaborate कि इसके अलावा what are certain other issues that are impacting the efficient and smooth functioning of both the constitutional and statutory bodies। सेकेंड चीज क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं इन इश्यूज को कॉम्बैट करने के लिए, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके आंसर्स का? एक रेगुलर एक इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है? इंट्रोडक्शन कैन टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या हो सकती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट कैन ऑल्सो टेक ऑन द स्टेटमेंट जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी जो कि इंडिपेंडेंस, द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज की बात करती है। तो हम रिलेट कर सकते हैं एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडीज को विद institutional independence and autonomy in the introduction। Then in your body part, the first thing that we should be looking at are the issues confronting these bodies। Now a lot of students what they end up doing is that they will write issues confronting constitutional bodies and उसके नीचे 5 एग्जाम्पल लिख दिए, issues confronting statutory bodies उसके नीचे 5 एग्जाम्पल लिख दिए। Now this can be one way, but this shows a very rudimentary approach to the answer। On the other hand, a good approach that you can look at is कि आप सब हेडिंग्स बना दीजिए वेरियस इश्यूज की। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल लेड नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट लेड अप्रोच जो है वो अपनाइए, राइट। जहां पे आप पहले बात कीजिए कि क्या क्या इश्यूज कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड देन उनके नीचे एग्जाम्प्लीफाई करें बिफोर मूविंग ऑन टू द मेजर्स एंड द कंक्लूजन, राइट। तो चलिए फटाफट देखते हैं आंसर को। अब आंसर में इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? एवरीवन शुड नो दिस। दीज आर दोज बॉडीज जिनकी पावर्स, फंक्शंस, अथॉरिटीज कहां से डिराइव हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हो रही है। कौन कौन सी एग्जांपल आप दे सकते हैं? ईसीआई का दे सकते हैं, कैग का दे सकते हैं, एनसीएससी का दे सकते हैं, एनसीएसटी का दे सकते हैं और अब एनसीबीसी का भी दे सकते हैं, राइट। सो न्यूमरस सच बॉडीज। देन स्टैट्यूटरीज क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज, दीज आर दोज बॉडीज व्हिच आर बैक्ड बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट और एन एक्ट एंड इनसे ही अपनी पावर्स एंड अथॉरिटी डिराइव करती हैं। सीवीसी हो गई, सीआईसी हो गई, एनएचआरसी हो गई, ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। नाउ वी very importantly emphasize that whenever we look at institutional independence and autonomy, we have to understand that this has what? An inverse relationship, actually a relationship with external influences। मतलब the more external influence the less the independence, and जितनी ज्यादा कम होगी इंडिपेंडेंस उतनी ज्यादा कम होगी आपकी एफिशिएंसी ऑल्सो। एंड दैट इज वाई प्रदीप एस मेहता जो है एम्फसाइज करते हैं दैट इफ यू वांट healthy functioning institutions you also need to ensure their institutional autonomy। Now apart from the issue of institutional autonomy, what are some of the other issues that confront the working of these bodies? And इसका जो है हमें एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मिलता है in this book called Rethinking Public Institutions of India, right। जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शनल से हो, इनफैक्ट आपके GS2 में भी अगर आप ऐसी बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, इनको कोट कर सकते हैं, that only adds to your edge। So देवेश एस कपूर, मिलान वैष्णव एंड आपके जो प्रताप भानु मेहता हैं उनके द्वारा लिखी गई ये काफी पॉपुलर बुक है और वहां के जो उनका इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है उसी के अंदर ये वो एक फ्रेमवर्क आगे रख देते हैं जिसके थ्रू हम इश्यूज जो कि कन्फ्रंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के वर्किंग को उसको वो हाईलाइट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इशू एज वी हैव ऑलरेडी सीन इज इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जितनी ज्यादा इंटरफेरेंस होगी उतनी कम ऑटोनॉमी होगी और उतनी कम जो है एफिशिएंसी होगी ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस। एंड यही चीज हम टाइम एंड अगेन देखते हैं। सो यू कैन कोट एग्जाम्पल्स। ईसीआई के अगेंस्ट जो है
रिसेंट टाइम्स में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शंस ऑफ 2020 एंड 2021 जो कुछ एलिगेशन सामने आए थे, आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। सिमिलरली 2020 एंड 21 में हमने जो माइनॉरिटीज दलित्स के अगेंस्ट लिंचिंग्स देखी एंड उसके अगेंस्ट जो एक काफी ज्यादा म्यूट स्पेक्टेटर की तरह बैठे थे NC-SC एंड NHRC, राइट, उसके कारण भी जो है एक इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी का क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। अनदर मेजर इशू जो कि कन्फ्रंट करता है इन बॉडीज को इज पर्सनल फेलियर। नाउ दिस पर्सनल फेलियर कम्स फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स। वन एस्पेक्ट कैन बी लैक ऑफ स्टाफ, मतलब रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। तो यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल CIC का जो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। नाउ फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ RTI आपको क्या जरूरत है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ही हायर नहीं होंगे, वही लैकिंग होंगे, तो आपकी RTI की प्रॉब्लम्स एंड जो क्वेरीज आ रही हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगी, राइट। सो पहला इज द लैक ऑफ रिक्रूटमेंट, द सेकंड इज द लैक ऑफ टैलेंटेड रिक्रूटमेंट, राइट। सो यहां पे एग्जांपल हम दे सकते हैं CAG का। सो वन ऑफ द इश्यूज दैट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फेसेस इज दैट उनके नीचे जो टैलेंटेड क्वालिफाइड ऑडिटर्स, गवर्नमेंट ऑडिटर्स की जरूरत होती है, वो मैसिवली लैकिंग है, बिकॉज ऑफ विच न्यूमरस प्रॉब्लम्स आर देयरफॉर फेस्ड बाय देम, राइट। सिमिलरली हम एक लार्जर तो अपना जो हमारा से सिविल सर्विसेज हैं उनके अंदर भी जो है ये इशू उसकी जो बात है हम कर सकते हैं। देन लैक ऑफ प्रूडेंट लीडरशिप, दैट बेसिकली आपकी ये जो बॉडीज हैं, अब यहां पे हम चेयरपर्सन्स अपॉइंट करते हैं एंड दीज चेयरपर्सन्स इफ दे आर गुड लीडर्स, इफ दे आर प्रोग्रेसिव लीडर्स विद फ्रेश आइडियाज, दे आर लीडर्स हु आर नॉट गिवन टू इश्यूज ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, दे कैन रियली चेंज द वे दैट दीज बॉडीज फंक्शन। तो यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हैं TN Seshan का, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एंड 1990s में he brought a turn around to the way that ECI was looked at, making it a very progressive body। इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स वो लेके आए थे एंड इसी तरह से अब हम क्या कहते हैं, न्यूमरस बॉडीज ड्यू टू पॉलिटिसाइज्ड अपॉइंटमेंट्स, ये जो एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप होनी चाहिए, प्रूडेंट लीडरशिप होनी चाहिए, वो सिवियरली मिसिंग है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जो CAG बने थे GC मुर्मू, उनके रिगार्डिंग जो है काफी ज्यादा इश्यूज जो है क्रॉप अप हुए थे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट मेथड जो है उसके कारण काफी ज्यादा इश्यूज जो है सामने आते हैं। देन लीगल एम्बिग्विटी। अब लीगल एम्बिग्विटी का क्या मतलब है, दैट व्हाइल देयर मे बी बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, नॉट इनफ डिटेल्स आर पुट इन टू सप्लीमेंट देयर पावर्स। तो अभी भी बहुत सारे लकूना रहते हैं जिसका फायदा जो है उठा लिया जाता है, विच ग्रोसली इंपैक्ट्स द वर्किंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम CAG की बात करें, CAG के पास पूरी अथॉरिटी नहीं है अभी तक भी टू ऑडिट आपकी जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, राइट। सो दैट रिमेन्स अ ह्यूज लूपहोल। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट लोकपाल एंड लोकयुक्तास, राइट, दीज वर सीन एज बॉडीज कि हमने इनको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी है कि ये करप्शन को हटाने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। बट अगेन व्हेन वी लुक एट द पावर्स दैट हैव बीन ग्रांटेड टू देम, द एक्सेप्शंस दैट आर गिवन कि आप PM को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे आप जो है अपनी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, उसके कारण जो है अगेन उनकी जो वर्किंग एंड एफिशिएंसी है उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट आता है। Another great point to be added here is coordination dilemmas. Now there are a lot of institutions in India, constitutional as well as statutory, and sometimes there is a common theme amongst them जिसके कारण जो है उनके बीच में conflict, कोऑर्डिनेशन इश्यूज ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें से UPSC एंड CBC की, UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपकी विजिलेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंडक्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट, अगर वो किसी मैल प्रैक्टिस में इंडल्ज करते हैं, who really takes charge of it, right, उसके कारण जो है काफी बार कॉन्फ्लिक्ट आई हुई है, राइट। सिमिलरली UPSC के अंदर भी एक मेजर इशू हो जाता है, राइट, कि जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे द वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स बढ़ते जा रहे हैं, देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। UPSC हर चीज खुद ढंग से कंडक्ट नहीं करा सकता, सो देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ताकि एग्जाम्स भी रेगुलरली और एफिशिएंटली होते रहे। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दिस इज अ मेजर इशू जो कि कन्फ्रंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज को। इवन दो वी हैव समथिंग कॉल्ड RTI, हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर्स की, अभी भी जो है ये बॉडीज बहुत ही टेक्नोक्रेटिक बबल्स में काम करते हैं।
ऑफन दे टेक कोर्स टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट टू से कि नहीं हम तो डाइवर्ज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है या फॉरेन रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलरली व्हेन वी कैन टॉक अबाउट के मोस्ट ऑफ दीज बॉडीज और इनके जो काम है बहुत ही एडवाइजरी इन नेचर है, सो देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि ये रिपोर्ट्स चाहे आगे भेज दें, राइट, द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट रियली aren't paying any due attention to them, which again creates a lot of issues and problems. Right, now that we have discussed the issues, what is the need, that what are the measures, that was the second important part of the question. तो अगर आप सिर्फ issues को ही highlight करते रहते हैं, measures को completely ignore कर देते हैं, आपने आधा आंसर जो है लिखा ही नहीं है। या अगर आप issues को बहुत डिटेल में कर देते हो, 3 लाइनों में बस बता देते हैं measures को, then again it's an incomplete answer. Now what are the measures that you can suggest? फर्स्ट ऑब्वियस मेजर इज कि आप डिस्क्रेशन से अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाइए इन बॉडीज को। इसका मतलब क्या है, दैट थ्रू मेजर्स लाइक आरटीआई, स्ट्रेंथन आरटीआई, ठीक है, क्लैरिफाई कीजिए द पोजीशन ऑफ आरटीआई विज़-अ-वी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सिटीजन चार्टर जो है इनको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए ताकि जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज है इंप्रूव की जा सके। सिमिलरली आपकी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, उन्होंने भी बोला था दैट व्हेन इट कम्स टू various offices, right, particularly ensuring the accountability, other bodies can also be created, right. So for example कहते हैं जैसे CAG का जो ऑफिस है जो कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CAG के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यू कैन हैव एन एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ CAG थ्रू अनदर इंडिपेंडेंट एजेंसी, राइट। तो इस तरह के सजेशंस जो हैं आगे रखे गए थे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर फंक्शनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस होती है इनटू देयर वर्किंग, उसको हमें कम करने की जरूरत है। साथ ही में जैसे कि एक मेन बहुत मैसिव सजेशन ईसीआई खुद भी बार बार बोलते रहते हैं कि ईसीआई के लिए देयर एक्सपेंसेस शुड बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ बीइंग चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ताकि उनको एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके फॉर देयर बेटर फंक्शनिंग। देन अनदर मेजर मेजर कैन बी डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट्स एंड साथ ही में ज्यादा पर्सनल को भी अपॉइंट करना, राइट। रेगुलर पर्सनल अपॉइंटमेंट्स की जरूरत है, चाहे वो सीआईसी हो जाए, सीवीसी हो जाए, कैग हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडीज ढंग से अपना काम कर सकें तो इनके अंदर रेगुलर स्टाफिंग की जरूरत है। सिमिलरली हमें जरूरत है कि इंडिपेंडेंट पैनल्स डिवाइस किए जाए ताकि नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो टू दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज। यहां पे फॉर एग्जांपल अगेन जो आपका एनसीआरडब्ल्यूसी था, उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ईसीआई ये सजेस्ट किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल बना देना चाहिए विच शुड कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एंड ऐसा ही प्रोविजन जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी अपनाना चाहिए टू इंश्योर कि वो अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो एंड जो एक फेयरनेस है ऑफ इलेक्शंस उनको मेंटेन करके रखे। Then very importantly we also need to increase the teeth and power, right? Multiple bodies के करने की जरूरत है। तो for example ECI का एक massive example है, right? जहाँ पे ये बोला जाता है कि political parties, right? Parties who do not adequately say divulge information, जो कि malpractices में indulge करते हैं, right? जो कि जिनमें internal party democracy for example maintain नहीं हो रही है, ECI के पास बहुत ही limited powers है to really punish them. So maybe they can be increased. सिमिलरली एनसीएससी एंड एनसीएसटी का जो रोल है, सिमिलरली एनसीपीसी का जो रोल है, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि वो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशंस को प्रिजर्व करके रखें, उनको स्ट्रेंथन करें, राइट, हमें रिक्वायरमेंट है कि हम इन बॉडीज को भी जो है और टीथ दे और जो है पावर्स दे ताकि दे कैन ब्रिंग टू जस्टिस एनी इशू दैट क्रॉप्स अप अगेंस्ट दीज वल्नरेबल पीपल। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। एंड एंड में यू कैन ऑब्वियसली राइट दैट टू इंश्योर एफिशिएंट एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज वेल एज स्टैट्यूटरी बॉडीज इज द नीड ऑफ द आवर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। एंड यही इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया के अंदर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर पाएंगी, विच इज नेसेसरी फॉर अ गुड हैप्पी फ्यूचर ऑफ द इंटायर इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इन मेजर्स के थ्रू, इन कंक्लूजन के थ्रू हम एक राउंड अप कर सकते हैं अपना प्रॉपर जो हमारा आंसर है, एंड दिस कैन बी अ गुड सॉलिड एंडिंग टू योर
आंसर, राइट। सो इसी तरह से रिवाइज करते रहिए, लास्ट कुछ दिन है, घबराना नहीं है, जस्ट कीप रिवाइजिंग कंटिन्यूअसली एंड आई एम श्योर you will all end up doing very, very well, right? Thank you and keep watching Sleepy Classes.